Hello students, how are you? I hope you all are fine and stay safe at homes. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे जो लास्ट पार्ट था हमारा, उसमें हमने अपना फॉरेस्ट का जैसे जो स्टार्टिंग का पोर्शन था वो हमने कवर अप किया था और हम कहाँ तक पहुँचे थे कि हमें एक टेबल बनानी थी किस बेसिस पे कि जो जो हमारे घर में प्रेजेंट होता है वुड का, ठीक है, जो कि हम फॉरेस्ट से ऑब्टेन करते हैं। तो उसी के बेस पे हमें क्या थी 17.1 जो आपकी बुक में है वो हमें टेबल बनानी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, वन एग्जाम्पल ऑफ ईच प्लांट इज ऑलरेडी गिवन, फिल द टेबल बाय एडिंग मोर एग्जाम्पल। यानी कि आपकी जो टेबल है उसमें एक एग्जाम्पल ऑलरेडी दे रखा है, आपको क्या है और एग्जाम्पल्स क्या है ऐड करने हैं, ठीक है। शीला वंडर्ड हु हैव प्लांटेड दीज ट्रीज, यानी कि जो शीला थी, जो बच्चे थे उनमें से कोई स्टूडेंट था शीला, वो क्या थी सरप्राइज थी ये चीज देख के कि मतलब इतने सारे जो ट्रीज हैं वो किसने प्लांट किए हैं, ठीक है। क्योंकि वैसे तो हम नॉर्मल क्या है 1 2 10 20 कर सकते हैं, लेकिन जो फॉरेस्ट होता है उसमें तो पता नहीं क्या है कि काउंटलेस जो ट्रीज होते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो जो प्रोफेसर अहमद है वो उनको रिप्लाई करते हैं कि जो ये ट्रीज है वो क्या है नेचर ने प्रोड्यूस किए हैं और उनके पास क्या है इनफ सीड्स है, यानी कि उनके पास क्या है सीड्स का पूरा बैंक है, ठीक है। तो वो सब किसने किया है, नेचर ने। द फॉरेस्ट फ्लोर प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशंस फॉर देम टू जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू सीडलिंग, यानी कि जो नेचर है वो ही क्या है, जैसे कि कोई भी हम सीड लेते हैं तो उसके लिए कुछ फेवरेबल कंडीशंस होती है ना, तो वो सब क्या है खुद नेचर ने उसके लिए क्या है प्रोवाइड करी है, ठीक है। उसके बाद आपके ये जो एग्जांपल है, जैसे हनी हम लेते हैं, सीड वैक्स होगी, वुडन के जो भी स्टैचू जो हम खेलने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, गम वगैरह, ये सब क्या है आपके नेचुरल प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है, सम ग्रू अप इनटू ट्रीज ही एडेड ब्रांचिंग पार्ट ऑफ ए ट्री अबव द स्टेम इज नोन एज क्राउन, यानी कि जो स्टेम से अबव पार्ट होता है प्लांट में, ठीक है, स्टेम से ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं कि क्राउन, ठीक है, स्टेम से जस्ट ऊपर का जो पार्ट होता है। उसके बाद क्या है, प्रोफेसर अहमद आस्क चिल्ड्रन टू लुक अप एंड ऑब्जर्व हाउ द ब्रांचेज ऑफ ट्री look like a roof over the other plant in the forest. He told them that this is called canopy. Canopy in the sense जैसे कि आपका जो वो पहला था वो क्या था कि जो आपका स्टेम से ऊपर वाला पार्ट था, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या है कि जो रूफ आपस में जैसे कि घुसी हुई है उसको बोल रहे हैं कि कैनोपी, कि जो रूफ्स हैं जो भी आपकी वो हैं ओवर द अदर प्लांट ऑफ द फॉरेस्ट, कि उन्होंने किस टाइप से, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये प्लांट है, इनकी कोई भी जैसे ये है, ठीक है, ये कोई अदर प्लांट है आपका, तो इन्होंने क्या है आपस में एक दूसरे को बिल्कुल कवर अप कर रखा है, उसी को हम क्या बोलते हैं कैनोपी। उसके बाद क्या है 17.2 आपकी एक्टिविटी है, विजिट ए फॉरेस्ट और ए पार्क इन योर नेबरहुड, यानी कि आपके आसपास क्या है कोई भी फॉरेस्ट या पार्क है तो आप उसको विजिट करो। ऑब्जर्व द ट्रीज एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई दम, यानी कि आप ट्रीज को देखो और उनको आइडेंटिफाई क्या है करने की कोशिश करो। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ सम एल्डर्स और बुक्स ऑन ट्रीज, यानी कि आप क्या है किसी बड़े की मदद ले सकते हो या क्या है कोई बुक वगैरह ले सकते हो। लिस्ट द करेक्टरिस्टिक ऑफ दीज ट्रीज, ठीक है, उनके आपको करेक्टरिस्टिक की क्या है लिस्ट बनानी है, हाइट शेप जो भी उनका है, फ्रूट, सब कुछ आपको क्या है नोटिस करना है। प्रोफेसर अहमद पॉइंट आउट दैट ट्रीज हैड क्राउन ऑफ डिफरेंट टाइप एंड साइज, यानी कि जो क्राउन था आपका, जो आपका स्टेम से अपर वाला पार्ट था वो आपका क्राउन था, वो क्या है डिफरेंट होता है, डिफरेंट डिफरेंट साइज में, ठीक है, जो शेप्स होती है, साइज होता है, वो सब क्या है डिफरेंट होता है। गेंट एंड टोल trees constitute the top layer followed by shrub and tall grasses and herb form the lowest layer, यानी कि जो आपके ट्रीज वगैरह है वो क्या है आपकी अपर वाली लेयर को फॉर्म करते हैं, जो टॉप लेयर होती है, और जो शर्ब और जो ग्रासेस वगैरह होती हैं वो क्या है आपकी लोवेस्ट लेयर को क्या है फॉर्म करती है, ठीक है। उसके बाद क्या है जैसे कि जो ये शेप वगैरह होती है इसी के बेस पे क्या है आपके जो फॉरेस्ट होते हैं उसी को क्या बोलते हैं अंडर स्टोरी, ठीक है। अंडर स्टोरी यानी कि जो भी डिफरेंट टाइप की शेप्स होती हैं ट्रीज की उसी के बेसिस में उनको क्या बोलते हैं कि अंडर स्टोरी, क्योंकि जैसे हर एक की क्या है शेप वगैरह अलग होती है, ठीक है, जैसे कि साइज उनका जो हॉरिजॉन्टल लेयर है फॉरेस्ट की वो सब, ठीक है, और उसी को क्या बोलते हैं अंडर स्टोरी। उसके बाद आपका आता है जैसे कि देखो ये आपकी क्राउन की शेप्स दे रखी है, ठीक है, स्टेम से ऊपर ये इस टाइप से। उसके बाद आपकी ये टेबल है, आपको इसमें क्या है
फिल करना है जो भी आपको अपने आसपास नजर आता है। उसके बाद आपको देखो अंडर स्टोरी और जो कैनोपी, कैनोपी क्या थी, जैसे जो भी ट्रीज आपस में जो उनकी स्टेम जो लीव्स घुसी होती है एकदम, यानी कि जो वो डेंस सा जो मैकेनिज्म होता है वो होता है आपका कैनोपी। और अंडर स्टोरी क्या है, जो ये नीचे वाला पोर्शन होता है बिल्कुल स्टेम से यूं, जहां से क्या है आपका जो ब्रांचिंग ऊपर स्टार्ट होती है, जैसे ये वाला, इसको बोलते हैं अंडर स्टोरी। ठीक है, उसके बाद आपका आता है वुड यू सी सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज इन एवरी फॉरेस्ट, यानी कि क्या आपको ऐसा आपने देखा है कि मतलब सेम टाइप के ट्रीज नहीं हो सकते भी, क्योंकि क्या है डिफरेंट कंडीशन होती हैं, डिफरेंट वैरायटीज होती हैं फॉरेस्ट में, यानी कि काफ़ी सारी क्या है चीज़ें अलग होती हैं। ठीक है, उन्हीं के इसीलिए क्या है जो ट्रीज होते हैं फॉरेस्ट में वो सेम नहीं होते, क्योंकि देखो कहीं से फॉरेस्ट का साइज ये है, कहीं से इतना ऊंचा है, कहीं से बिल्कुल नीचे है, तो उसी के बेसिस पे क्या है जो प्लांट है वो जर्मिनेट होते, इसलिए क्या है वो सेम नहीं होते। फ्यू चिल्ड्रन वर बिजी वॉचिंग ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज वगैरह हार्ब शर्ब। ठीक है, यानी कि कुछ बच्चे वहां पे किसको देखने में बिजी थे, जो बटरफ्लाई वगैरह क्या थी वहां पे घूम रही थी। उसके बाद जो फॉरेस्ट का फ्लोर होता है वो लाइक दिस, ऐसा ही होता है, अभी पत्ते वगैरह गिरे होते हैं, ये सब बिल्कुल सेम। ठीक है, उसके बाद क्या है, दे हैड ए क्लोज लुक at the bush while that their hair and clothes have seeds thrown क्लिंगिंग टू डैम, यानी कि जब भी वो वहां से निकल रहे थे तो जो उनके क्लोथ्स थे उनके साथ क्या था, कुछ सीड्स क्या थे वो अटैच हो गए थे। ठीक है, दे केम अक्रॉस यानी कि काफी टाइप के वो किस किस को और देखते हैं, इंसेक्ट जो गिलहरी वगैरह होती हैं। ठीक है, स्मॉल एनिमल्स थे। ठीक है, बार्क थी जो ट्रीज की, प्लांट की लीव्स, डिकेइंग लीव्स फॉरेस्ट फ्लोर पे, जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि जो फॉरेस्ट का फ्लोर होता है वो ऐसा ही होता है, अभी थोड़ा गंदा सा, क्योंकि लीव्स वगैरह गिरी होती हैं, जो बार्क वगैरह होते हैं यानी कि जो सूख जाता है पेड़ का तना वो गिरे होते हैं, यानी कि वहां पे कोई ऐसा क्लीन वाला सिस्टम नहीं होता। ठीक है, सब कुछ क्या है मिक्सअप होता है। जो फॉरेस्ट फ्लोर होता है सीम्ड डार्क कलर वाज कवर्ड विद ए लेयर ऑफ डेड एंड डिकेइंग लीव, यानी कि जो आपका फ्लोर होता है वो डार्क कलर का क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जो भी डेड एंड डिकेइंग लीव्स होते हैं उनमें क्या होता है ह्यूमस प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या है वो डार्क कलर का होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो जैसे स्मॉल हर्ब वगैरह होती है, डिकेइंग मोस्ट होता है, वोम होती है। चिल्ड्रन पिक अप वेरियस सीड, यानी कि जो बच्चे थे उन्होंने क्या है काफी टाइप की सीड्स क्या थी वो कलेक्ट कर ली, कब, जब वो क्या है फॉरेस्ट में घूम रहे थे, घूमते घूमते उन्होंने क्या है कुछ सीड्स भी क्या है पिकअप कर लिए। ठीक है, उसके बाद आपका आता है 17.3, जैसे कि आपको क्या करना है, कोई भी एक स्मॉल सा गड्ढा क्या है आपको खोदना है और उसके अंदर क्या है आपको वेस्ट वेजिटेबल वगैरह का डाल देना है। ठीक है, और उसको क्या है दोबारा सोइल की लेयर से कवर अप कर देना है। कुछ दिन के बाद आप देखोगे तो जो अंदर का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा वार्म मिलता है। वार्म क्यों मिलता है, जैसे कि आपका वेदरिंग का प्रोसेस होता है। ठीक है, वेदरिंग के प्रोसेस में क्या होता है, जैसे कोई भी लेक वगैरह होती है, ठीक है, वहां पे क्या है धीरे धीरे क्या है जो सॉलिड मटेरियल है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ जैसे कि जैसे जैसे सॉलिड इंक्रीज होगा, जो पोल्यूशन इंक्रीज होता है उसकी वजह से क्या है जो भी वहां पे एक्वेटिक लाइफ होती है वो क्या है डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है उसकी, तो उनकी डेड बॉडीज की वजह से क्या है टेम्परेचर गर्म हो जाता है। वही कंडीशन यहाँ पे है कि जब आप इसको दबाते हो तो जो उस पे जैसे कि कोई भी हम वेस्ट डालते हैं तो उस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, तो उनकी वजह से क्या है जो टेम्परेचर है यहाँ का वो थोड़ा सा हमें क्या है गर्म लगेगा। ठीक है, व्हाट डिफरेंस विल इट मेक वी कट सम ट्रीज और फैक्ट्री, यानी कि इसमें क्या डिफरेंस था कि हम जैसे ट्रीज को कट कर रहे हैं और क्या है फैक्ट्री लगा रहे हैं। प्रोफेसर अहमद सेड यू हैव रीड अबाउट ऑटोट्रोफ, हेटेरोट्रोप्स और सैप्रोफाइट ट्रोप्स, यानी कि आपने इन सब के बारे में लर्न कर रखा है। ठीक है, ऑल एनिमल्स वेदर हर्बीवोरस और कॉर्निवोरस सब क्या है भाई एक दूसरे के ऊपर क्या है डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे हर्बीवोरस है वो प्लांट पे है और हर्बीवोरस के ऊपर कौन होता है कार्निवोरस जो उनको खाते हैं। ठीक है, यानी कि एक ये पूरी साइकिल है, जैसे कि ये आपकी फूड चेन है कि ग्रास होती है, ग्रास को इंसेक्ट खाते हैं, इंसेक्ट को फिर फ्रॉग खा लेगा, फ्रॉग को फिर स्नेक और स्नेक को फिर ईगल, यानी कि एक पूरा चेन सिस्टम होता है जो कि एक दूसरे को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जो देख पा रहे हो जैसे जो आपका प्लांट्स का है, ठीक है, ऑक्सीजन दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है वो ले रहे हैं, तो साइकिल क्या है बैलेंस होगी। फोटोसिंथेसिस लाइट की प्रेजेंट में हो जाता है जिसमें क्या है वो अपना खाना वो करते हैं। न्यूट्रिएंट वो सोइल से अब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कि आपका था
आपके जो जाइलम था, ठीक है, वो आपकी न्यूट्रिएंट्स और वाटर को ऑब्जॉर्ब करने में हेल्प करता था, और जो फ्लोएम था वो आपका फूड को ट्रांसपोर्ट करवाता था। फिर डीकम्पोजर्स होते हैं, जो कि कोई भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको क्या है वो डीकम्पोज करते हैं, यानी कि वो ब्रेक डाउन कर देते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। सॉइल होती है और क्या होता है वाटर। ये सारी चीजें क्या है आपकी फॉरेस्ट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। न्यूट्रिएंट, डीकम्पोजर, और उसके साथ साथ ऊपर आपका था ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोफेसर अहमद आस्क चिल्ड्रन टू पिक अप लीव्स फ्रॉम द फॉरेस्ट फ्लोर एंड ऑब्जर्व देम अंडर ए हैंड लेंस। यानी कि प्रोफेसर अहमद फिर उनको कहते हैं कि आप फॉरेस्ट के जो फ्लोर से कुछ क्या है आप लीव्स उठाओ, और उनको क्या है आप जो आपका हैंड लेंस थे जो लेके आए हुए हो उसके साथ क्या है आप उसको ऑब्जर्व करके देखो, ठीक है। टाइनी मशरूम्स ओवर द डिकेइंग लीव्स, यानी कि उनको क्या है छोटी छोटी मशरूम्स दिखाई देती हैं किस पे, जो डिकेइंग लीव्स थी। दे आल्सो सा मैनी इंसेक्ट, ठीक है, मिलीपेड, यानी कि आर्मी एंट बैटल, यानी कि जो भी वैसी चीजें होती हैं उनमें हमें दिखते हैं ना जर्म्स वगैरह इस टाइप के, ठीक है। आर्मी का मतलब होता है पूरी फौज, ठीक है, यानी कि एक ही चीज का काफी ज्यादा अमाउंट में होना उसको हम बोल देते हैं कि पूरी हमें आर्मी दिखाई देती है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लीव करते हैं सोइल में। पहली वंडर्ड व्हाट मशरूम एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ईट, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो खाते क्या हैं, ठीक है। तो अहमद ने रिप्लाई किया, जो प्रोफेसर अहमद है, कि जो डेड प्लांट होते हैं, एनिमल टिश्यू होते हैं, ठीक है, कन्वर्ट देम इनटू डार्क कलर्ड सब्सटेंस कॉल्ड द ह्यूमस, ठीक है, और वो किसको खाते हैं, ह्यूमस को। उसके बाद क्या है जो डीकम्पोजर्स होते हैं, डीकम्पोजर्स आपके क्या होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट डेड प्लांट एंड एनिमल्स टू ह्यूमस नोन एज द डीकम्पोजर, ठीक है, कि जो वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट के डेड मटेरियल को और एनिमल्स को क्या है कि ह्यूमस में चेंज कर देते हैं उसको हम बोलते हैं डीकम्पोजर, ठीक है। और वो क्या होते हैं सोइल को रिच बनाते हैं, ठीक है, एज ए यानी कि फर्टिलाइजर एक्ट करते हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर, ठीक है। उसके बाद आपका आता है जैसे कि आपकी जो साइकिल है, ठीक है, प्लांट की। पहली रिमाइंड दैट फ्रेंड्स दे हैव स्टडीड फोटोसिंथेसिस, जैसे हमने फोटोसिंथेसिस ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। अब पहली क्या है रिमाइंड करवाती है प्रोफेसर अहमद को, दैट हैड नॉट एक्सप्लेन व्हाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड द ग्रीन लंग्स, यानी कि ठीक है उन्हें समझ नहीं आया था ना क्योंकि उस टाइम पे। तो प्रोफेसर अहमद क्या है एक्सप्लेन करते हैं कि प्लांट क्या है रिलीज करते हैं ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड द प्लांट हेल्प टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एनिमल्स रेस्पिरेशन, ठीक है, कि यानी कि जो हमारा रेस्पिरेशन होता है उसके लिए जो ऑक्सीजन है वो हमें प्लांट से मिलती है, चाहे ठीक है यहाँ से हम इसको कंज्यूम करते हैं, हम क्या छोड़ते हैं फिर CO2 को क्या है प्लांट कंज्यूम करते हैं। तो यानी कि ये पूरा क्या है बैलेंस कर देती है ऑक्सीजन को और किसको, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को, ठीक है। उसके बाद आपका आता है जैसे कि जो डिफरेंट टाइप का वाटर होता है, ठीक है। वाइल बूजो वाज ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम ए स्मॉल स्ट्रीम ही सॉ सम डियर क्रॉसिंग द स्ट्रीम, यानी कि जब बूजो क्या है ड्रिंक कर रही थी वाटर, वो वहां से पानी पी रही थी, तो क्या है वहां पे उसको क्या है कुछ डियर दिखाई देते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट क्या है जैसे प्रोवाइड करता है फूड शेल्टर काफी सारे उनको, और क्या है मेडिसिन, ठीक है, जो ट्रेडिशनल नॉलेज होती है अबाउट मेडिसिनल प्लांट इन द फॉरेस्ट, यानी कि बहुत ज्यादा हैवी लेवल पे क्या है वहां पे इस टाइप के प्लांट होते हैं कि जो क्या है जिनकी क्या है मेडिसिनल वैल्यू बहुत हाई होती है, ठीक है। उसके बाद क्या था जो फूड और शेल्टर, उसके बाद ये देखो क्योंकि ये डियर वगैरह क्या है ये क्या है पानी पी रही है फॉरेस्ट में, ठीक है। उसके बाद आपका आता है आल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम कार्निवोर्स दैट लिव इन द फॉरेस्ट। टीबू देन स्टार्टेड लुकिंग क्लोजली टू द फॉरेस्ट फ्लोर, सून ही कॉल्ड एंड शोड द चिल्ड्रन ड्रॉपिंग ऑफ सम एनिमल्स, ठीक है, एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द वेरियस टाइप ऑफ ड्रॉपिंग्स, ठीक है। प्रोफेसर अहमद यानी कि कुछ टाइम के बाद ही क्या है वो कुछ एनिमल्स की क्या है ड्रॉपिंग दिखाता है और बच्चों को अलग अलग एनिमल्स की ड्रॉपिंग क्या है एक्सप्लेन करता है। प्रोफेसर अहमद इन्फॉर्म दैट द फॉरेस्ट ऑफर्स कुड रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस ऑफ सम एनिमल्स बाय ड्रॉपिंग एट फुटप्रिंट, यानी कि जो फुटप्रिंट्स थे एनिमल्स के, ठीक है, उन्हीं को वो एक्सप्लेन कर रहा था कि यहाँ से क्या है कौन सा एनिमल गया है, क्योंकि उसे क्या था वो सब नोन था क्योंकि वो डेली जाता था वहां पे। बूजो कॉल्ड एवरीवन वन शोड देम ए लार्ज डिकेइंग heap of animals dropping several battles groups while leading to heap a bunch of seedlings was sprouting. These seedlings are herb and shrub, यानी कि काफी सारी herb and shrub उनके सीड वगैरह उनको दिखाई देते हैं जैसे कि पत्ते आपको दिख रहे हैं, ठीक है। एनिमल क्या था वो सीड्स को जो फॉरेस्ट में ग्रो कर रहे थे रीजनरेट कर रहे थे, ठीक है, वो उनको डिस्पर्स कर रहे थे यानी कि वो फैला रहे थे एक से दूसरे प्लेस पे, ठीक है, डिस्पर्सल करना।
जैसे कि आपने पढ़ा भी था चैप्टर में एक और में कि जो सीड डिस्पर्सल होती है, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर था, कि जो सीड्स है वो किस टाइप से आपके क्या है बिखरते हैं एक से अदर प्लेस पे। जो डिकेइंग एनिमल्स होते हैं, डंग आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द सीडलिंग टू ग्रोथ, ठीक है, जो एनिमल्स का जो डंग होता है यानी कि जो गोबर होता है वो क्या है न्यूट्रिएंट का वर्क करता है किसके लिए, प्लांट की ग्रोइंग के लिए। क्या कौन बोलता है ऐसा, प्रोफेसर अहमद। उसके बाद क्या है, आफ्टर लिसनिंग टू दैट बोजो नोटिस इन हिज नोटबुक बाय हैविंग ग्रेटर वैरायटी ऑफ प्लांट, यानी कि जो बूजो है वो अपनी नोटबुक में सारी चीजें ये सब क्या है नोट करती है कि क्या क्या हमें मिलता है, हर्बीवोरस क्या होते हैं, ठीक है, जो फूड वगैरह की वैरायटीज होती हैं ये सब। उसके बाद क्या है ट्रांसपोर्टेशन और इवेपोरेशन का आपका कंसेप्ट आता है, ठीक है, ये आपको जो कैनोपी यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। उसके बाद आपका ट्रांसपिरेशन और जो वो, उसके बाद क्या है कि जो ट्रांसपिरेशन है वो कैसे होती है, जैसे जो प्लांट्स होते हैं वो क्या है काफी ज्यादा अमाउंट में क्या है वाटर अब्जॉर्ब करते हैं सोइल के थ्रू, ठीक है, अब्जॉर्ब करते हैं लेकिन वो सारा वाटर यूज नहीं करते, तो जो वाटर रेस्ट बच जाता है वो लीव्स में क्या है स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, जो ओपन पोर्स होते हैं उनके थ्रू क्या है वो इवेपोरेट हो जाता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं कि ट्रांसपिरेशन होना, ठीक है। क्योंकि जो जितना वाटर प्लांट अब्जॉर्ब करते हैं वो उतना सारा का सारा क्या है वो अपने उस यूज के लिए यूज नहीं कर पाते, तो इसके लिए क्या है वो फिर इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है, इवेपोरेट हो जाता है। तो उसके बाद क्या है वो फिर वाटर की जो टेबल होती है, जैसे हमारा साइकिल होता है, वाटर इवेपोरेट होता है, उसके बाद क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है और क्या होता है फिर रेनफॉल हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका ट्रांसपिरेशन वाला मैकेनिज्म, ठीक है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो प्लांट्स हैं अगर वो ना हो, ठीक है, हमने ट्रांसपिरेशन तक तो पढ़ दिया, उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो प्लांट है अगर ना हो तो क्या क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो देखें इसके बाद, ठीक है, उसमें आपको देखेंगे कि जो प्लांट अगर नहीं है तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। थैंक यू।